सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चलाए। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने वही ये सृष्टि चलाए। गीता सुगीता कर्तव्यम किम अन्य शास्त्र विस्तरे जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुत। भारतीय वाङ्मय में प्राचीन ऋषियों का जो अनुभव रहा, योगेश्वर श्री कृष्ण ने महाभारत के काल के समय में अर्जुन के समक्ष 18 अध्याय की गीता का यथावत प्रकट किया। आइए हम चलते हैं गीता के 4थे अध्याय में। इस ज्ञान को भगवान अर्जुन को कहते हैं कि पूर्व काल में मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिए थे और वैवस्वत मनु अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिए थे। कालांतर में इस राजयोग की पद्धति को सभी राजर्षि महर्षियों ने जाना और कालांतर में यह लुप्त हो गया था। और हमारे लालाजी महाराज के वचन के अनुसार श्री रामचंद्र की संपूर्ण कृतियां भाग 1 में भी यह लेख मिलता है कि यह राजयोग की पद्धति महाराजा दशरथ से लेकर के 72 पीढ़ी ऊपर से ही विद्यमान था और कालांतर में वह लुप्त हो गया था, जिसको वर्तमान आधुनिक काल में महापुरुष श्री रामचंद्र जी ने यथावत हार्टफुलनेस पद्धति से हम आप सबको अवगत कराए। अब हम आपको ले चलते हैं इस राजयोग की मुख्य कड़ियां हैं, हमारे अंदर कैसे सधे, जिस महापुरुषों ने अपने जीवन को साध लिए, आमूलचूल परिवर्तन कर लिए और आत्मदर्शन का उनको अनुभूत हुआ और हम आप सबके सामने उन्होंने विचार प्रस्तुत किए। तो हम चलते हैं गीता के 6वें अध्याय में। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो बबोधस्य योग भवति दुःखः। यह 6वां अध्याय का 17वां श्लोक है। हम आपके अंदर दुख है और दुख क्या है, जो हमको मन को बार बार पीड़ा देते हैं, विचलित करते हैं, तनाव उत्पन्न करते हैं, जिसके चलते हम अपने लक्ष्य को साधना चाहते हैं। उन्हीं में से दुख हमारे मन इंद्रियों को भटकाव पैदा करता है। तो शुरुआत होता है युक्त आहार। ऊपर की कड़ी में लिखे होंगे युक्त आहार। आहार प्रक्रिया हमारा भोजन से ही सम्मिलित है, जो हम मुख के माध्यम से ग्रहण करते हैं। ये आहार प्रक्रिया को समझने के लिए आयुर्वेद दर्शन की शिरोमणि महर्षि बाघभट्ट, चरक, सुश्रुत, धन्वंतरी विस्तार रूप में आहारचर्या को वर्णित किए हैं। केवल जो भोजन करते हैं वही केवल आहार नहीं, आंखों से जो कुछ भी देखते हैं वह भी आहार है, कानों से जो कुछ भी सुनते हैं वह भी आहार है, नासिका से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं वह भी आहार है, इस त्वचा मूल से ठंडी गर्मी जो कुछ भी वायु ग्रहण करते हैं वह भी आहार है। तो ऐसे कुछ भोजन माध्यम से आहार है, कभी बात को बढ़ा देता है, कभी पित्त की विकृति करती है, कभी कफ की विकृति करती है, तो हमारे शरीर में आलस्यता आ जाता है, सर्दी, खांसी, बुखार, तरह तरह की तनाव उत्पन्न करने वाला हमारे भोजन से ही सम्मिलित होता है। इसका विशद वर्णन एक ही शब्द का कई शास्त्रों में हमको मिलता है। विहारस्य, उचित भ्रमण करना, टहलना, उसको विहार कहा जाता है। तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने कर्मों को यथायोग्य चेष्टा करना। हम चेष्टा नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक चिड़िया ने तिनका तिनका एक अपनी घोंसला बनाता है, वर्षा ऋतु की झड़ी झंझी तूफान आकर के उसको उड़ा लेता है, तोड़ डालता है। पुनः उन्होंने थोड़ी देर के लिए निराश तो होती जरूर है, परंतु पुनः एक एक तिनका का संग्रह करते हुए पुनः एक घोंसला बनाता है, कुछ महीना सुख आनंद अनुभव करता है। ऐसे ही साल भर में कितने बार उनकी बने हुए घोंसला को
वो टूटते हुए पाता है, पुनः उन्होंने मनोबल को कभी कमजोर नहीं करता है। युक्त चेष्टस्य कर्मसु, अपने कर्मों को यथायोग्य चेष्टा करता रहता है, पुनः घोंसला बनाता है, पुनः आनंद लेता है। इसी तरह हमारे शरीर में आहार जनित रोग आ जाए, कोई बात नहीं, पुनः उस रोग को दूर करके पुनः अपनी अध्यात्म की चेष्टा करें। जैसे कि चिड़िया ने अपनी घोंसला बनाना कभी बंद नहीं किया, इसी तरह हमारी अध्यात्म साधना में रोग व्याधि आते हैं, परंतु उनमें से भी हम उसको समन करके पुनः साधना के मार्ग में यथायोग्य चेष्टा करना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नो ववधस्य, स्वप्न माने निद्रा और बोधस्य माने जागृत होना। हमारा सोने का समय फिक्स हो, उठने का समय भी फिक्स हो। अगर सोना अगर 12 बजे सो गए, उठना अगर 8 बजे उठ गए, तो हमारा साधना कैसे सफल होगा? तो योग भवति दुःखः, उस दुख को योग के मार्ग में से कैसे हम कम कर सकें? इसीलिए सोने का समय यथावत हो, उठने का समय भी यथावत हो, तभी जाकर के हम योग मार्ग के साधक बन सकते हैं। और योग हमारा अवश्य मंजिल को प्राप्त कराएगा जब सोने जागने का समय भी हमारा निर्धारित हो, टाइम बाय टाइम फिक्स हो। योग भवति दुःखः, यहाँ समझेंगे दुख और योग, ये विराट शब्द है। योग माने कुछ लोग समझते हैं कि हाथ पैर हिलाना, नाक बंद करके फूंफा करके प्राणायाम करना, उतना ही केवल लोग जानते हैं। परंतु योग शब्द महर्षि पतंजलि के अनुसार योग समाधि, महर्षि पतंजलि की भाषा में समाधि को ही योग कहा गया है। और योग का 8 अंग है, 8 चरणों में हमारी यात्रा होती है। जैसे कि किसी विद्यार्थी को मैट्रिकुलेशन की पास करना होता है, तो प्रथम कक्षा से उनका एडमिशन हो करके धीरे धीरे दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी, 5वीं करके ऐसे ही 10वीं कक्षा तक जाकर के उत्तीर्ण होता है और पूर्ण शिक्षा को प्राप्त करता है 10 वर्षों की, और उनमें से एक योग्यता निभाता है, अपने आप को आनंद महसूस करता है। इसी तरह योग केवल आसन का नाम नहीं है, केवल प्राणायाम का नहीं है, उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 8 कड़ी जुड़ी हुई है। इन समूहों का समूह ही योग है। जैसे कि शरीर किसको कहते हैं? उसमें 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 2 नासिका हैं, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, फिर पैरों में 10 उंगलियां हैं, हाथों में 10 उंगलियां हैं, फिर इस शरीर में और अदृश्य पदार्थ हैं, मन है, उसके बाद आत्मा है। इसी तरह इस समूह ही शरीर है। इसी तरह योग का समूह यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से ही संपूर्ण होता है। योग शब्द इस संपूर्ण से ही महसूस किया जाता है। किसी एक अंग को लेकर के योग कहें वो गलत होगा। इसीलिए ध्यान दें कि योग शब्द समूह है, व्यापकता है। और दुख में 3 प्रकार की दुख आता है। सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल प्रथम सूत्र में वर्णन करते हैं, अथ त्रिविध दुःखः निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थः। 3 प्रकार के दुख को हमको मिटाने के लिए परम पुरुषार्थ की आवश्यकता है। वो 3 प्रकार दुख क्या है? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। आदि भौतिक दुख क्या है? किसी ने हमको कुछ कठोर वाक्य बोल दिया, थोड़ी देर के लिए हम आत्मग्लानि हो गए, रास्ते में चल रहे थे एक्सीडेंट हो गए किसी दूसरे के चलते, बैठे हुए हैं सांप बिच्छू काट दिया। ये भौतिक दुख किसी जीवों के द्वारा पहुंचाया जाता है, इसी को आदि भौतिक दुख कहा जाता है। आदि दैविक दुख क्या है? कभी ज्यादा बारिश हुआ, कभी बिल्कुल बारिश ना हुआ, जिसके चलते अन्न जल प्रबंधन कृषि कार्य में व्यतिपात हो गया, तो दुर्भिक्ष हो गया, खान पीन की अभाव हो गया, जिसके चलते हमारे मन में ग्लानि आ जाता है, क्योंकि समय पे भोजन नहीं मिलेगा, उचित आहार विहार नहीं मिलेगा, तो योग साधना नहीं हो पाएगा। इसीलिए
गीता में भी कहते हैं कि ज्यादा खाने वाला व्यक्ति के पास भी योग नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं खाने वालों का भी योग साधना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए युक्त आहार कह दिए। आध्यात्मिक दुख यह है कि हमारे शरीर में कुछ व्याधियां आ गई, रोग आ गई, और तरह तरह की रोग है। मेडिकल साइंस के डॉक्टरों के माध्यम से समझ सकते हैं कैसे कैसे वायरस आता है, कैसे कैसे रोग आता है, मलेरिया आता है, डायरिया आता है, चिकनगुनिया आता है, कई तरह की फंगस होते हैं, विविध प्रकार की आध्यात्मिक अंदर से पनपते हैं। वो सब मूल है आहार से ही। इसीलिए हमारे आहार ठीक है तो इन सब चीजों का समाधान हो सकता है। रोग का मूल कारण है कि यथा योग्य उपयुक्त आहार हमको नहीं मिल पाता। तो ईश्वर साक्षात्कार के लिए योग, तो गीता भी और महर्षि पतंजलि का योग दर्शन है, एक दूसरे की मिले जुले हुए पुस्तक है, परंतु समकालीन है और समय के हिसाब से यथावत सूत्र और श्लोक के माध्यम से उसको सम्मिलित किए हैं। 18 अध्याय में 700 श्लोक में गीता की तरह तरह की योगों के माध्यम से वर्णन किए हैं तत्कालीन महापुरुष योगेश्वर भगवान कृष्णचंद्र जी ने। और वर्तमान में 196 सूत्र में 4 पादों में समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद में 196 सूत्र में महर्षि पतंजलि अति सरल और कम सूत्र में वर्णन किए हैं हमारी आध्यात्मिक यात्रा और ईश्वर साक्षात्कार की वर्णन में। तो समाधि पाद के बाद आता है साधन पाद। साधन पाद में ये नीचे एक सूत्र दिया गया है, योग अंगानु अनुष्ठाया अशुद्धि क्षये ज्ञान दीप्तिरा अविवेक ख्याति है। विवेक ख्याति, हमारे विवेक कैसे बढ़े, ज्ञान कैसे बढ़े, योग की अनुष्ठान करेंगे ये अंगों की, और ये अंग आज है छोटे छोटे स्टेप से बड़े स्टेप तक, अंतिम ईश्वर साक्षात्कार तक, बीच में गुरु और शिष्य की ध्यान समाधि। इन 8 अंगों को कालांतर में ऋषियों ने 2 भागों में योग को बांट दिए। एक को बहिरंग योग कहे और दूसरे को अंतरंग योग कहे। तो आसन, प्राणायाम, यम, नियम, ये जो 4 है ये बहिरंग योग है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि यह अंतरंग योग है। आंतरिक ध्यान समाधि की ओर ले जाने वाली क्रियाओं को उन्होंने अंतरंग योग के नाम से कहे, और यह बहिरंग योग है। इन दोनों से ही हमको साधना पड़ता है। जैसे कि प्राइमरी क्लास पढ़े बिना हायर सेकेंडरी में अनुमति नहीं मिलेगी या हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसी तरह हम बाह्य योग से हम जुड़े हुए बिना बहिरंग योग से अंतरंग योग को प्रवेश नहीं कर पाएंगे, उतना मजबूत नहीं हो पाएगा। ध्यान लगाएंगे मन विचलित तो होगा, चिड़चिड़ापन होगा, क्योंकि सांस सुधा नहीं। सांस तभी सधेगी जब प्राणायाम हमारा सधेगी, क्योंकि सांसों के द्वारा ही सब कुछ समाहित है जगत में। इसीलिए श्वास संयमन से सब कुछ मन इंद्रियां संयमित हो जाता है। उसके बाद प्रत्याहार भी सधता है, धारणा भी सधता है, ध्यान भी हमारे अनुकूल होने लगता है और उपयुक्त समाधि भी मिलने लगता है। समाधि में कई दशाएं होती है, कई अवस्थाएं होती हैं। जब आप पढ़ेंगे, मनन करेंगे, समझ पाएंगे कि मुझे ध्यान के द्वारा ये कौन सी दशा मिला। जब पढ़ेंगे नहीं, जैसे कि गाइडलाइन को, आरसी बुक को फॉलो करेंगे नहीं, तो अच्छा ड्राइवर कैसे हो पाएंगे गाड़ी चलाने के लिए। तो जीवन को चलाने के लिए यह हमारे महर्षि पतंजलि दिए हैं आरसी बुक की तरह। अगर यह नियम हमको पता नहीं होगा तो मानो कि हमारे जीवन को किस दिशा से हम जी रहे हैं हमको पता ही नहीं होगा। जीवन जीना तो कुत्ता भी जीता है, शुकर कुकर भी जीता है, जंगली जानवर भी जीते हैं, परंतु उनका दिशाहीन है। परंतु हमको अच्छी दिशा में जीवन जिए, इसीलिए हमको गुरुओं ने, महर्षियों ने, ऋषियों ने, महापुरुषों ने धीरे धीरे समय के हिसाब से सरल रूप में वर्णित कर दिए हैं। और यथा योग्य इसका मिलता जुलता हार्टफुलनेस की
जो पद्धति है पूज्य लालाजी महाराज जी से दिए हुए बाबूजी महाराज और कालांतर में चारी जी महाराज और वर्तमान हमारे जो मार्गदर्शक 140 देश को अनुप्रेरित कर रहे हैं अपने प्राण वृत्ति से और सब जगह लोगों को अपने मन को विश्राम की ओर ईश्वर साक्षात्कार की ओर ले जा रहे हैं। तो हठ योग बिना राज योग न सिद्धते, यहाँ महर्षियों ने अपनी आध्यात्मिक ज्ञान में प्रकट कर दिए हैं। हठ योग के बिना राजयोग हमारा संभव नहीं है। यम नियम आसन प्राणायाम हठ योग के अंतर्गत आता है। इसको साधे बिना राजयोग की कक्षा में हमारा मन नहीं लगेगा, क्योंकि हम सुनते हैं कोई 20 साल का अभ्यासी है, कोई 40 साल की है, कोई मरणासन अवसर पर है, परंतु उनको कोई एक अवस्था नहीं मिला, अभी तक ध्यान क्या है ठीक से समझ नहीं पाए, बैठते हैं तो नींद आ जाता है, सो जाते हैं और तरह तरह की विचार आता है तो विचारों से और तनावों में घेरे जाते हैं। इसीलिए हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही कहा जाता है कि हृदय में जो हार्टफुलनेस वे में वर्णन है ABCD, और हृदय में जो हमारे पृथ्वी तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है और जल तत्व है, इन पांचों केंद्र हैं। एक एक स्थिति को चलने के लिए 40-40 साल लग जाते हैं। तो पूरे स्टेज के योग को पाने के लिए कितने जन्म लेना पड़ता है, यह समझिए कि हमारे जीवन कली काल में 100 वर्ष तो है, परंतु 100 वर्ष तक भी कहाँ जी पाते हैं। कुछ तो रोग में चला जाता है, कुछ भोग में चला जाता है, कुछ सोने में चला जाता है, कुछ बचपन में चला जाता है, कुछ वृद्धावस्था में चला जाता है। बीच का कड़ी जो यौवन की अवस्था मिलती है, आप तो समझ रहे होंगे कि युवा पीढ़ी किस दिशा से जा रहे हैं। उनको तो योग ध्यान तो स्वप्न तुल्य है, ना जाने कई जन्मों में उपलब्ध होगी, तो हम अपने जीवन को कैसे जी रहे होते हैं। आयु वर्षम शतम नृणाम तत्रो रात्रो तदर्धो गतम तस्य अर्धस्य च अर्धमपरम बाला बुधत्वयो शेषम व्याधि दुख वियोग सहितम सेवाधिर्नियते जीवे वारी तरंग चंचल तरे सुख कुतः प्राणिनः। तो मनुष्य की सुख कहाँ मिलता है। बचपन से 25 साल घूम फिर करके समय बर्बाद हो जाता है, अंतिम में 25 साल वृद्धावस्था रोग अवस्था में चला जाता है, बाकी 100 वर्ष की पूर्ण आयु को 50 वर्ष तक सो करके काट दिए, और जो बचा अवशिष्ट 25 वर्ष उनमें से भोग व्याधि तरह तरह की सेवा आदियों में समय चला जाता है। तो हमारे मनुष्य के पास इस दिव्य आनंद, दिव्य सुख, आध्यात्मिक सुख की आनंद लेने के लिए समय कहाँ है। इसीलिए उन्हीं में से ही समय निकालना है। सवेरे आधा घंटा, शाम को आधा घंटा, रात्रि में 15 से आधा घंटा। जो वर्तमान महापुरुष हमको इस योग के अष्टांग योग को और सरल बना दिए। हमको हिमालय में तट में जाकर के ध्यान साधना करना नहीं पड़ेगा, कंद फल मूल खा करके रहना नहीं पड़ेगा। हमारे पास बहुत कुछ सुविधा ढंग से हमारे जीवन में मिला है। आधुनिक काल में हमारा जन्म हुआ है, सभी प्रकार की सुख साधन की सामग्री है। इन सब को अच्छी तरह से मेंटेनेंस करके समय की सूर्योदय से आधा घंटा पहले ध्यान के लिए समय अवश्य निकालें। शाम को सूर्य अस्त के समय में आधा घंटा सफाई के लिए निकालें, और रात्रि शयन अवस्था से 15 मिनट से 20 मिनट की अवधि अपने दिन भर की कार्य को जांचें और प्रार्थना में, हे नाथ, तू ही मनुष्य जीवन का एकमात्र ध्येय है, हम अपनी इच्छाओं के गुलाम हैं। आदि सब विचारों से अपने मन को सांत्वना दे करके केवल तू ही एकमात्र शक्ति है जो मुझे अंतिम लक्ष्य तक ले जा सकता है, क्योंकि ईश्वर साक्षात्कार समाधि से ही होता है, उससे पहले नहीं। किसी को MBBS से ग्रेजुएशन अच्छे डॉक्टर बनने के लिए 4 साल पढ़ना पड़ता है, तभी जाकर के वो MBBS में अच्छे डॉक्टर कुशल हो पाते हैं। 4 साल से अगर 1 साल कम कर दें तो उतना अनुभव नहीं हो पाएगा। इंजीनियर, जैसे कि हमारे ये बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए इंजीनियर होते हैं, उनको भी 3 से 4 साल लगते हैं।
ऐसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए समय होता है। इसी तरह हमको पूर्ण योगी, पूर्ण आत्मानुभवी, पूर्ण सुख और पूर्ण आनंद को पाने के लिए हमको 8 चरणों में यात्रा करना पड़ता है, जहां यम से शुरू होता है और यम का 5 उपांग हो जाते हैं। उनमें से एक अहिंसा है, दूसरा सत्य है, तीसरा अस्तेय है, चौथा ब्रह्मचर्य है और 5वां अपरिग्रह है। जीवन में हिंसा करेंगे तो मन में कहीं ना कहीं तनाव आएगी, उत्तेजना आएगी, डर आएगी, तो साहस नहीं हो पाएगी। क्योंकि योग मार्ग में साहस की अति आवश्यकता है। आप ध्यान करिए, आपका ध्यान नित्य प्रतिदिन हो रहा है, सफाई ठीक ढंग से हो रहा है, प्रार्थना ठीक ढंग से हो रहा है, तो मैं इतना ही गारंटी दूंगा कि इतना साहस आ जाएगा कि सांप को हाथ में पकड़ के खेलना शुरू करेंगे, जंगली जानवर के साथ खेलना शुरू कर देंगे। क्या ऐसे होता है? जीता जागता प्रत्यक्ष प्रमाण में आपके सामने हो। साहस है तो कोई चीज भी कठिनाई नहीं है। साहस की अति आवश्यकता हो। जो हमारे दाहिने भाग की ऊपर पैर वो साहस को दिलाता है, जो ध्यान के द्वारा खुलता है। इसीलिए साहस को अपनाइए, धैर्य को अपनाइए, स्नेह को अपनाइए, शांति को अपनाइए, तभी जाकर के योग मार्ग में हम अपने पूर्ण आनंद, पूर्ण दुख, आदि दैवी, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुख को एकदम नष्ट कर सकेंगे। इसको महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्यानात् हेयस् तद्वृत्तयः। ये दुख की वृत्तियों को हम ध्यानों के द्वारा कम कर सकते हैं और हम पूर्ण आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। आप विचार कीजिए, आप मनुष्य जन्म में पूर्ण आनंद को नहीं प्राप्त करेंगे तो क्या मनुष्येतर जो बाकी जीव जंतु हैं, क्या उसी योग के अधिकारी हो सकते हैं? एक कुत्ते देखिए 3-3 दिन भूखा रहता है। हम लोगों को तो इतना फिक्स रहता है कि रात के समय में तो भोजन मिलेगा, अगले दिन भी मिलेगा, सब कुछ फिक्स रहता है। लेकिन बाकी जीव जंतु को वर्तमान मिला है तो ना जाने कितने दिनों के बाद भोजन मिलेगा। उनके पास आवास नहीं होता है, शरीर संसाधन के लिए कोई रोग व्याधि आ जाए तो दवाई का व्यवस्था नहीं होता है, किसी समय कोई हिंसक व्यक्ति आएगा तो मार भी सकता है। तो सभी जीव जंतु भयावह है। तो मनुष्य ये केवल निडर हो करके, ईश्वरीय अनुभूति करके, निडर के साथ पूर्ण आयु, पूर्ण जीवन को व्यतीत कर सकता है और अपनी पाया हुआ उपलब्धि की मार्ग और दूसरे को दिखा सकता है।